Hello students and welcome back to my channel Learn with Maria Ma'am। स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। Okay students, let's start the explanation. So the writer of this chapter is Nelson Rolihlahla Mandela। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से पहले कुछ चीजें दी हुई हैं जो बिफोर यू रीड में दी हुई है, उसको समझ लेते हैं कि क्या है। Apartheid is a political system that separates people according to their race। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है एपाथेड। एपाथेड एक क्या होता है, एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को अलग करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर कलर, कास्ट, वहां पे लोगों को अलग करता है। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? Now they are asking a question that three countries are given। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से वो कौन सी कंट्री है जिसमें ये पर्टिकुलर एपाथेड पॉलिटिकल सिस्टम अभी हाल फिलहाल में था? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वो कंट्री है जिसमें हाल फिलहाल में ये सिस्टम था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपाथेड। और जो मंडेला थे और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने में, इसके खिलाफ लड़ने में। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में गुजारने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और फाइनली साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए 1994 में एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला पहले काले प्रेसिडेंट बने एक नए नेशन के। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration। अब ये आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक पार्ट दिया हुआ है, एक हिस्सा दिया हुआ है, किसमें का, उनकी ऑटोबायोग्राफी का। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब उसका ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब हम अपने आप से अपने बारे में लिखते हैं, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो अपनी लाइफ के बारे में जब हम खुद लिखते हैं, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। दैट मीन्स नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखा था अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब वो इस एक्सट्रैक्ट में एक हिस्टोरिकल ओकेजन है, दैट मीन बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन होगा, जिसका नाम है द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? नाउ दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन कि क्या आप गेस कर सकते हैं क्या ओकेजन हो सकता है? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994। अब कह रहे हैं जो आपने गेस लगाया होगा कि क्या ओकेजन हो सकता है, उसको ये BBC का एक न्यूज आइटम दिया हुआ है जो 10th मई 1994 को दिया गया था, उससे रिलेट करके देखिए कि क्या आपका आंसर सही है। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। अब 300 साल के व्हाइट रूल के बाद, ये याद रखिएगा, 3 सेंचुरीज के व्हाइट रूल के बाद अब फाइनली जाकर के कौन बना था वहां का प्रेसिडेंट? मंडेला बने थे वहां के प्रेसिडेंट। और वो कैसे प्रेसिडेंट थे? ब्लैक प्रेसिडेंट थे। मिस्टर मंडेला African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of Africa's history। 400 सीट पर इलेक्शन हुए थे, जिसमें से 252 सीटें, दैट मीन्स 252 सीटें कौन जीता था? मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने जीता था। एंड इट वाज आल्सो एन हिस्टोरिकल इवेंट कि इतनी ज्यादा सीट्स कोई जीता हो। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today। अब ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, ये कहाँ पर हो रही थी? यूनियन बिल्डिंग्स में हो रही थी। यूनियन बिल्डिंग्स जैसे कि हमारे इंडिया में वी हैव पार्लियामेंट, जहाँ पे कुछ भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, वैसे ही ये साउथ अफ्रीका की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जहाँ पे इस टाइप की मीटिंग्स एंड ऑल होता है। तो यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। एम्पी थिएटर एक सर्कुलर टाइप की बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं और बीच में जो भी सेरेमनी हो रही होती है वो बीच में हो रही होती है, और रूफ ऊपर की तरफ, रूफ कोई नहीं होता है इस बिल्डिंग में। जैसे कि आपने स्टेडियम देखा होगा, स्टेडियम के टाइप की ये एम्पी थिएटर होती है, एंड इट वॉज इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया क्या है? साउथ अफ्रीका का
कैपिटल है। Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। और ये जो वोट टेकिंग सेरेमनीज हो रही थी इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए थे, बहुत सारे डिग्निटरीज आए थे। डिग्निटरीज मतलब बहुत सारे जाने माने लोग आए थे जो कि अराउंड 140 मोर देन 140 कंट्रीज से आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। कह रहा है कभी भी अब आने वाले टाइम में कभी भी ये जो ब्यूटीफुल लैंड है दैट मीन साउथ अफ्रीका है, इसमें ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, तो कोई अत्याचार नहीं होगा किसी के ऊपर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। उन्होंने जब एड्रेस करते हुए जनता को ये बात कही। Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, colored celebrating together. Jubilant scene that means very enjoying scene, सब बहुत मजे कर रहे थे वहां पर। और वहां पे कौन कौन थे, लोग कैसे थे, ब्लैक, व्हाइट एंड कलर, दैट मीन्स हर तरीके के, गोरे, काले और भी रंगों के लोग सब एक साथ थे वहां पे। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, दे वर वेरी हैप्पी। और 1 लाख से ज्यादा के वहां पे आदमी, औरतें, बच्चे गाने गा रहे थे, दे वर डांसिंग ऑल्सो, मजे कर रहे थे इन शॉर्ट। चलिए अब आगे, यहाँ पे ये जो मैचिंग दी हुई है इसको हम बाद में करेंगे, पहले भी हम चैप्टर समझ लेते हैं, फिर इसको करने में आसानी हमें होगी। चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th में डॉन मीन्स बिगनिंग, तो जो 10th मई की बिगनिंग थी इट वाज वेरी ब्राइट एंड क्लियर, बहुत अच्छी बिगनिंग थी। ब्राइट एंड क्लियर से समझ लीजिए बहुत चमकीली और ब्राइट क्लियर थी, दैट मीन्स बहुत अच्छी थी उस टाइम की जो बिगनिंग थी। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। कह रहा है कुछ दिनों से क्या उसके साथ हो रहा था, he was pleasantly besieged। besieged mean टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, मतलब उनके आसपास चारों तरफ, तो बहुत खुश था वो इन लोगों के आसपास होने से। कौन से लोग थे जो नेल्सन मंडेला के आसपास थे, डिग्निटरीज, दैट मीन जाने माने लोग, बहुत बड़े बड़े से जो लीडर थे वो, क्योंकि इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले दे वर कमिंग, कि उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए दे वर कमिंग। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। Now they are saying कि ये जो now Nelson Mandela is saying कि that the inauguration ceremony जो होने वाली थी, oath taking ceremony, उसमें इतने सारे इंटरनेशनल लीडर साउथ अफ्रीका की जमीन पर एक साथ गैदर्ड हो, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा होना, तो गैदरिंग हो, ऐसा साउथ अफ्रीका में पहले कभी नहीं हुआ था और ये सबसे बड़ी गैदरिंग साउथ अफ्रीका में होने वाली थी। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। और ये जो सेरेमनी थी अभी मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये एम्पी थिएटर में एक राउंड सर्कुलर बिल्डिंग होती है, जिसमें यहाँ पे जैसे ये होने वाली है। मीनिंग इज ऑल्सो रिटन हियर, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप टिपिकली ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम। उस टाइम के जमाने की ये बिल्डिंग थी, उस तरीके की ये बिल्डिंग थी, बहुत सारी सीट्स ना होकर के वहां पे स्टेज, सीढ़ियां टाइप की बनी होती हैं, स्टेप्स बने होते हैं, लोग उस पे बैठते हैं और बीच में यहाँ पे ये जो भी सेरेमनी हो रही होती है वो होती है वहां पे। For decades this had been the seat of white supremacy। मतलब दशकों से कह रहा है कि ये जो सीट थी ये किसकी थी, व्हाइट सुप्रीमेसी की थी, मतलब गोरों का वहां पे अधिकार था वहां उस जमीन पर, उस जगह पर। मतलब दैट मीन्स कि वहां पे ओवरटेकिंग सेरेमनी जब होती होगी तो ज्यादातर गोरे ही इकट्ठा होते होंगे और गोरे ही उनके लीडर बनते आ रहे। Now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इट वॉज साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। दैट मीन्स कि जैसे आपने देखा होगा कि रेनबो में बहुत सारे कलर्स होते हैं, वैसे ही जो यहाँ पे गैदरिंग थी, जो लोग इकट्ठा हुए थे वो रेनबो की तरह लग रहे थे, बहुत सारे कलर के, दैट मीन्स गोरे, काले, सब तरीके के लोग वहाँ पर थे। और वो वहाँ क्या करने आए थे, वो वहाँ पे स्थापित करने आए थे साउथ अफ्रीका की पहली जनता द्वारा चुनी गई नॉन रेशियल गवर्नमेंट को, भेदभाव ना करने वाली गवर्नमेंट को स्थापित करने आए थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani। ऑटम डे का टाइम था। ऑटम कौन सा टाइम होता है, समर और विंटर के बीच के जो डेज होते हैं वो ऑटम डेज होते हैं।
उस टाइम की बात हो रही है। और यहाँ पे मंडेला कह रहे हैं कि मेरे साथ मेरी बेटी थी एंड हर नेम वाज जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले जो मिस्टर डी क्लर्क थे उनको सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। देन थाबो बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और थाबो बेकी को पहला डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। दैट मीन्स साउथ अफ्रीका में 2 डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं। तो पहला जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? हिज नेम वाज मिस्टर डी क्लर्क। सॉरी, पहले नहीं, जो दूसरे थे उनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क, और जो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट बनाए गए उनका नाम था थाबो बेकी। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution. कह रहे हैं जब मेरी बारी आई तो मैंने प्लेज किया कि मैं ओबे करूंगा, मतलब पालन करूंगा, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करूंगा, और अपने आप को बिल्कुल डिवोट कर दूंगा फॉर द पब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एंड फॉर द कंट्री ऑल्सो, जनता के लिए और अपनी कंट्री के लिए। ही सेज कि वो अपने आप को बिल्कुल डिवोटी की तरह वर्क करेंगे और बहुत कुछ वो करना चाहते हैं। दैट मीन्स वो अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, कह रहे हैं कि जो असेंबल गेस्ट थे, दैट मीन्स वहां पे जो डिग्निटरीज और पॉलिटिशियन आए थे उनके लिए, और उन लोगों के लिए जो लोग कहीं से सुन रहे थे उनको या देख रहे थे, वॉचिंग वर्ल्ड के लिए क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, कहते हैं कि हम यहाँ पे आज अपनी प्रेजेंस से क्या करना चाह रहे हैं? कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कन्फर ग्लोरी का मतलब क्या होता है? कन्फर मीन्स टू गिव समथिंग। तो कहते हैं मैं ग्लोरी, दैट मीन्स सम्मान, सम्मान दे रहा हूं और आशा करता हूं इस न्यू बॉर्न लिबर्टी के लिए, मतलब जो अभी अभी आजादी हमें मिली है उसके लिए। ही सेज कि मैं उसका सम्मान करता हूं और उम्मीद देता हूं कि मतलब आगे चल करके ये जो फ्रीडम है ये इनका कंटिन्यू रहेगा। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, अब कह रहे हैं कि दैट मीन्स जो साउथ अफ्रीका की पब्लिक है उसने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण ह्यूमन डिजास्टर बहुत समय तक देखा था। दैट मीन्स कि जो गोरे लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा रूल बहुत टाइम तक किया था और बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन भी दे हैव ऑलरेडी सफर्ड। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और कह रहे हैं कि अब एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसके ऊपर सारी ह्यूमैनिटी को प्राउड होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, कह रहे हैं हम लोग वी वर आउटलॉज, इसका मतलब है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एपैथी मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। मतलब जो एपेथाइट की पॉलिटिकल सिस्टम था उस वजह से बहुत सारी दूसरी जो कंट्रीज थी उन्होंने अपना बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था रिलेशन साउथ अफ्रीका के साथ। उन्होंने चाहे कमर्शियल रिलेशन हो चाहे पॉलिटिकल रिलेशन हो, बिल्कुल ब्रोकन ऑफ, दे हैव कट ऑफ ऑल द रिलेशन, बिल्कुल भी उनका दोस्ती यारी नहीं रह गई थी एक दूसरे के साथ। तो कह रहे हैं कि जो कंट्रियां हम लोगों के साथ बिल्कुल कट ऑफ कर चुकी थी, आज उनको आज हमारी कंट्री को एक रेयर प्रिविलेज मिला है कि वी आर होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। हम अपनी जमीन पे आज एज अ होस्ट उनको अपने यहाँ बुला रहे हैं। दैट मीन्स आज उनके यहाँ जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है उसमें बहुत सारी दूसरी कंट्री के लोग भी आए थे, वो कंट्री के लोग भी आए थे जिन्होंने बिल्कुल रिलेशन साउथ अफ्रीका के साथ खत्म कर लिया था, और इस टाइम पे जो साउथ अफ्रीका थी वो होस्ट कंट्री थी बाकी कंट्रियों के लिए। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. Now, Mr. Mandela says कि we want to thank, हम सब मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जितने भी गेस्ट आए हैं उनका, because they have came here, ताकि वो क्या कर सके, हिस्सा ले सके हमारे देश के जो लोग हैं उनकी खुशी में। To take possession, as it is written here, to take possession with the people of our country. That means कि जो उनके देश के लोग इस टाइम बहुत खुश हैं उनके साथ हिस्सा लेने आए हैं, क्योंकि इस समय जीत किसकी हुई है? न्याय की जीत हुई है, पीस की जीत हुई है और ह्यूमन डिग्निटी की जीत हुई है। We have at last achieved our political emancipation, कह रहे हैं कि at last, at the end, हमें क्या मिल गया है? Political emancipation मिल गया है। Emancipation का मतलब freedom from restriction, किसी चीज की रुकावट से बिल्कुल फ्रीडम मिल गया है। तो उनको जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन था उससे फ्रीडम मिल गया है, क्योंकि पहले
पॉलिटिक्स में साउथ अफ्रीका में सिर्फ गोरे ही लोग थे, पर अब उस चीज से उन्हें आजादी मिल गई थी। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering and gender and other discrimination. कहते हैं मैं प्लेज लेता हूं कि अपने लोगों को बिल्कुल आजादी दूंगा, किस चीज से, पोवर्टी से, गरीबी से, डेप्रिवेशन मतलब किसी चीज की जो कमी थी, किसी के पास कुछ कमी थी, कोई एक ऐसा सेक्टर था जिसके पास बहुत पैसे थे, किसी के पास बिल्कुल नहीं थे, तो जिसके पास जो कमी थी उससे भी मैं आजादी दिलवाऊंगा। जितनी प्रॉब्लम्स परेशानियां थी, जो भी डिस्क्रिमिनेशन था, दैट मीन जो भी भेदभाव था, गोरों को ज्यादा फेवर किया जाता था, कालों को कम किया जाता था, वो सारी चीजों से मैं क्या करूंगा, आजादी दिलाऊंगा। अगर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उससे भी आजादी दिलाऊंगा। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कह रहे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो मेरी ब्यूटीफुल लैंड है इसको किसी का अन्याय सहना पड़े। ऑपरेशन मतलब दबाना, तो कोई भी अब यहाँ पर दबाया नहीं जाएगा, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो, कोई भी दबाया नहीं जाएगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. कह रहे हैं कि यहाँ का सूरज कभी नहीं ढलेगा और क्या होगा, अंधकार कभी नहीं होगा। दैट मीन जितना अभी यहाँ पे अच्छा सा इन्वायरमेंट है वैसा ही इन्वायरमेंट आगे आने वाले वक्त में भी रहेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। एंड ही सेज कि यहाँ पे फ्रीडम का रूल हो, आजादी का रूल हो, रेन मीन्स रूल होना, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन पहले पार्ट का। होप कि आपको ये समझ में आया हो। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन माय नेक्स्ट एंड अपकमिंग वीडियोस। सो इफ यू लाइक माय यूट्यूब चैनल और आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।